विनोद खन्ना को हम हीरो के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी बॉलीवुड में एंट्री एक विलेन के तौर पर हुई थी? जी हाँ, साल था 1968। फिल्म थी मन का मीत। इसी फिल्म से अपना करियर शुरू करने वाले विनोद खन्ना ने इसके बाद भी कई फिल्मों में विलेन का ही रोल किया। हालांकि शुरुआत में इनके रोल छोटे होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो रोल बड़े होने लगे। लगभग 3 साल तक एज ए विलेन फिल्मों में जबरदस्त छाप छोड़ी। फिर 1971 में हम तुम और वो और मेरे अपने जैसी फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। इसमें भी उनका जलवा बरकरार रहा, लेकिन छवि बदल गई। अब उनके लिए हीरो के तौर पर फिल्में लिखी जाने लगीं। एक दौर ऐसा भी आया जब इनकी गिनती टॉप के अभिनेताओं में की जाने लगी। इनके अभिनय का हर कोई दीवाना हो गया था, लेकिन फिल्मों में काम करना इनके लिए इतना आसान नहीं था। इनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि ये फिल्मों में आएं। अभिनय की ओर इनका झुकाव भी एक कारण से हुआ था। पूरी कहानी कुछ यूं घटित हुई थी। विनोद खन्ना का जन्म एक बिजनेसमैन परिवार में हुआ था। जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो एनुअल फंक्शन के दौरान एक प्ले होना था। विनोद खन्ना उस प्ले का हिस्सा नहीं थे, लेकिन प्ले में हिस्सा लेने वाला एक लड़का बीमार पड़ गया था। तब उनके एक टीचर ने जबरदस्ती विनोद खन्ना से वो रोल करवाया। विनोद खन्ना के अभिनय से वहां मौजूद सभी लोग अचंभित हो गए और कई दिनों तक उनकी तारीफ होती रही। बस यहीं से विनोद खन्ना का झुकाव अभिनय की ओर हुआ। वो झुकाव जवानी तक रहा और सिर चढ़ के बोलने लगा। इनके दिमाग में फिल्मों में काम करने की लालसा जागी। जब ये बात इनके पिता को पता चली तो वे बहुत नाराज हुए। वे चाहते थे विनोद उनके काम में हाथ बटाए। एक दिन गुस्से में उनके पिता ने उनके सिर पर बंदूक तानते हुए कहा कि अगर तुम फिल्मों में काम करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मामला बहुत सीरियस हो गया। तब इनकी मां ने बीच बराव किया। तब जाकर मामला शांत हुआ और शर्त रख दी गई कि अगर 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो बिजनेस में पिता का हाथ बटाओगे। विनोद खन्ना राजी हो गए और उसके बाद कड़ी मेहनत से फिल्मों में काम भी मिल गया। धीरे धीरे नाम भी हो गया। पूरी फैमिली खुश हो गई। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया लेकर। धन्यवाद।